हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हमारी होगी अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर कि गोल्ड का बिहेवियर हम जानेंगे 21 जुलाई 2026 का कि मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन क्रिएट किया था और क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हुई थी। तो आपको ये दो लाइंस नज़र आ रही होंगी, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। ये इसके दरमियान में जो ये मार्केट है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल 21 जुलाई की मार्केट थी। तो जब हम एक्टिव होते हैं, जब हम हमारे ट्रेडिंग आवर्स हैं वो हैं 1 पीएम से लेकर 7 या 9 पीएम, जो कि हमारा यूएस लंदन सेशन और यूरो सेशन का जो इकट्ठा चल रही होती है उसके एंड तक हम चलते हैं, लाइक 9 बजे तक। तो ये वाले मूव में हमने प्रॉपर मार्केट को वॉच किया और उसके पहले की जो मूव हो चुका था उसकी बेस पर हमने एंट्री ली नहीं ली, वो आपको अभी इसमें बताऊंगा। ओके, तो मैं इन लाइंस को अब ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि इन लाइन को रहने देते हैं। अगर हम देखेंगे तो 21 जुलाई को क्या हुआ था कि मार्केट ने पिछले 20 जुलाई वाले दिन एक सेटअप क्रिएट किया। उसके बाद बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद 21 जुलाई को थोड़ा सा बाउंस बैक डाउन साइड में करने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अप साइड में शिफ्ट किया, तकरीबन 8 घंटे का। अगर हम इसको मैच भी करते हैं तो 8 घंटे का पूरा स्ट्रॉन्ग अप साइड में बुलिश मोमेंटम हो चुका था। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमें क्या पता था कि मार्केट में जब एक स्ट्रॉन्ग मूव हो जाता है उसके बाद हमें जस्ट क्या करना है कि एक प्राइस एक्शन डेवलप होने का वेट करना है। सिंपली जब हम आए 1 बजे के करीब तो मार्केट सिंपली एक छोटा सा पुल बैक ले रही थी। तो हमारे पास मार्केट में वेट करने के अलावा और कोई चांस नहीं था कि हम जस्ट वेट करें तो प्राइस एक्शन डेवलप होने दें। तो मार्केट में हमने जस्ट वेट किया, ये जब दो लो बने तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच दी जो हमें बता रही थी कि ये एक सेलिंग एरिया बन सकता है। तो मार्केट डाउन साइड में जब भी मार्केट इस पर आती थी तो सेल साइड में चली जाती थी, सेल साइड में जाती थी। एट द एंड यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। अब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट पर एंटर होते हैं। तो मार्केट ने एक स्लो सेलिंग के साथ क्या किया कि एक ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का। इस ब्रेकआउट में मोमेंटम था बट बहुत वीक बाइंग के साथ ये ऊपर वाली साइड में चलती गई। एट द एंड इसने क्या किया कि यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस क्रिएट की थी, रेजिस्टेंस पर जाकर इसने एक ब्रेकआउट दिया और इस टाइम मार्केट प्रॉपर साइडवेज जोन में जा चुकी थी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो टोटल 5 घंटे 15 मिनट तक मार्केट साइडवेज हो चुकी थी उसके बाद भी, और उस टाइम 11 बज चुके थे। तो उसके बाद भी हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की सिंपली, और हमने यहाँ पर डे क्लोज कर दिया। तो कहने की बात सिंपली ये थी जो कि 21 जुलाई को मार्केट में हुआ, वो सिंपली आप एक लाइन में मुझे कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट टोटली कंसोलिडेट कर रही थी। बट अगर हम सुबह सिडनी सेशन में होते सुबह 4 बजे के करीब तो हमें ये मूव देखने को मिलता जो कि एक 8 घंटे का स्ट्रॉन्ग मूव था। तो लर्निंग वाली यहाँ पर बात सिंपली एक ये हो सकती है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा बिग मूव हो जाता है उसके बाद कभी भी मार्केट एक या दूसरे अटेम्प्ट में वी शेप रिकवरी नहीं करती। उसके लिए मार्केट को एक प्रॉपर प्राइस एक्शन डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर हुआ। बट हमारी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये थी, या हम कह सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल्स प्लान करते हैं, रिवर्सल ट्रेडर हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा रिवर्सल 21 तारीख को 1 बजे से लेकर पूरे 9 बजे तक कोई भी क्रिएट नहीं हुआ। सिंपली मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करती रही, एक सिंपली लॉजिकल ब्रेकआउट नहीं दिया, और सिंपली एक आम सा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट मोमेंटम करते हुए ऊपर गई और यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो हमें इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम इससे ये सीख सकते हैं कि मार्केट में कभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद आपको इंस्टेंट वहाँ पर बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, बल्कि एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होता है। सिंपल इज़ दैट। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बनी थी, और एक कोटेशन जो कि मार्केट में बोली जाती है, नो ट्रेडिंग डे इज़ अ बेस्ट ट्रेडिंग डे, कि अगर आप एक जगह पर ट्रेड नहीं कर रहे, एक दिन में आपको सेटअप नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, ए प्लस सेटअप नहीं बना, इसलिए आपने ट्रेड नहीं की, सिंपली आप इन कैश रहे। तो होपफुली आपको इस लॉजिक की समझ आई होगी और आप इसको नेक्स्ट टाइम अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर ऐड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक।